कि राजयोग आत्मा का पुरुषार्थ है कि देह का पुरुषार्थ है। जैसा कि नाम ही है राजयोग। राज का मतलब क्या होता है? जो राज होते हैं वो जानना, जो विस्तार है, ये दुनिया दिख रही है, इसमें छिपे हुए सत्य को जानना। और योग अर्थात बुद्धि में वो स्मृति आ जाए कि मैं ये नहीं हूँ। जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, जिस कॉन्शियसनेस पे अभी मैं रह रहा हूँ, ये मेरी ओरिजिनल स्मृति नहीं है, ये मैं भूल गया हूँ अपने आप को। तो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं शब्दों को तो बनता है राजयोग। राज जानना अर्थात सत्य को जानना, सत्य को जानकर उससे योग लगाना, तो कहते हैं राजयोग। राज जानने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और ज्ञान मिलता है तो क्या आता है? स्मृति आती है। तो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ऊंची होती है। जिस नज़रिए से अभी दुनिया को देख रहे थे, जिस नज़र से अपने आप को समझ रहे थे, मैं ये हूँ वो हूँ, तो उससे ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे कि योग जुटा है, मिली हुई जानकारी से हमारा योग जुटा है लगातार निरंतर, तो राजयोग है। ये एक प्रकृष्ट क्रिया है, इसको देह के लेवल पे नहीं देखा जा सकता। कोई आंख बंद करके कहे कि मैं राजयोग में बैठा हूँ, तो ये स्थूल कर्मेंद्रियों की बात ही नहीं साबित होती है। इसलिए राजयोग पूर्ण रूप से विषय है ज्ञान इंद्रियों का। ज्ञान इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब कर्म इंद्रियां कार्य ना करें। इसीलिए जो चित्र दिखाते हैं त्रिमूर्ति में, कि त्रिमूर्ति में कौन सा वो देह है या कहें देह का भान है, वो शंकर का चित्र है। ये चित्र है जिसके पीछे एक चरित्र कार्य कर रहा है। और चरित्र कोई भी शरीर में देखने लग जाएगा तो बात साबित नहीं होगी। चरित्र स्टेट ऑफ माइंड, अवस्था, या कहें पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की बात होती है। अब कहेंगे कि आत्मा तो शरीर के द्वारा ही कार्य करती है, तो कार्य कैसे करे? आत्मा का मतलब ही है जिसको आत्मा होने का बोध हो जाए। सिर्फ जानकारी ना मिले, सिर्फ ज्ञान ना हो, ज्ञान के साथ योग जरूर चाहिए। जिस चीज को जाना है उस चीज को स्मृति, उस चीज की स्मृति आ गई है, तो किसी चीज की स्मृति आ जाएगी तो जरूर पुरानी स्मृति समाप्त हो गई होगी। यदि पुरानी स्मृति कार्य कर रही है, इसका अर्थ है या तो ज्ञान में कमी है या तो योग में कमी है। तो इसीलिए हम आत्मा की बात समझ रहे हैं, और आत्मा पूरे ही कार्य जो भी करती है वो तीन मूर्तियों के कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य करती है। वो तीन मूर्त रूप, क्योंकि ज्ञान तीन मूर्त रूप के द्वारा ही समझ में आता है। वो तीन चरित्र कैसे कार्य कर रहे हैं, ये आत्मा के अध्ययन का विषय है, आध्यात्मिकता का विषय है। तो वो तीनों ही चरित्र हम देखने लगते हैं कि कार्य कैसे कर रहे हैं, मैं किस स्टेज ऑफ माइंड में कार्य कर रहा हूँ। तो जब ये बात समझ में आने लगती है तो जो तीन चित्र हैं, चरित्र हैं, व्यक्तित्व हैं, वो कार्य करने लगते हैं। स्मृति में जागृति आ जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति बैठ के तुम्हारे अंदर तीन मूर्तियों का ज्ञान नहीं देगा, तुम्हें वो तीन मूर्तियों को खुद ही चरितार्थ करना पड़ेगा। कोई दूसरा विनाश का कार्य करेगा तो तुम्हारे लिए कैसे विनाश हो जाएगा? क्योंकि तीन मूर्तियां आत्मा करती है, और आत्मा वही है जिसको आत्मा होने का बोध है। अर्थात ये सिद्ध होता है कि आत्मा को ही तीन मूर्ति के कार्य, प्रत्येक आत्मा को जिसको बोध हो गया है उसको तीनों मूर्तियों के रास्ते पे चलना पड़ेगा। इसीलिए त्रिमूर्ति का रास्ता बताया जाता है। वो रास्ता है, पाथ है, जिस पाथ को हमें फॉलो करना है। तो जब हम वो चीज समझते हैं कि वो एक देह नहीं है, शंकर कोई देह नहीं है, वो एक देह का भान है, कॉन्शियसनेस है। तो जब वो
उस भान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो जैसे कि वो सारे राज खुलने लग जाते हैं, क्योंकि राज जानने वाला ही राजा होता है। एक उदाहरण से इस बात को समझाते हैं। जैसे कोई राजा होता है ना, तो उसको अपने राज्य की पूरी जानकारी होती है। कैसा स्थान है, कैसा वायुमंडल है, क्या समय चल रहा है, सबके बारे में जानकारी होती है। तो वो जो जानकारी है, वो जानकारी रखने वाला होता है राजा। परंतु राजा राजा मतलब जो स्थिति के आधार पे कार्य करता है, वो विस्तार में नहीं जाता, वो स्थिति के आधार पे कार्य करने वाला है, समझ के आधार पर। तो सारी बातों को समझ रखा है। जो जो राजा नहीं होते हैं, वो स्थिति पर नहीं ध्यान देते, समय स्थान वायुमंडल जैसा मिला वैसे फलते फूलते रहते हैं। तो वो हमेशा ही लोअर स्टेज ऑफ माइंड में कहे जाएंगे। उनके कंपैरिजन में जो राजा है वो ऊंची स्थिति में है, इसलिए वो हमेशा ही राजयोगी कहा जाएगा। तो ये दोनों ही बात हम बाहर तो दुनिया में देखते हैं, कोई राजा बना बैठा है, परंतु वो राजा नहीं जो दूसरे पर बलपूर्वक कार्य करता है। उस राजा की परिभाषा नहीं भगवान पढ़ाएगा आकर। वो सनातन धर्म की बात नहीं है। सनातन धर्म के लिए जो राजा बताया गया वो कैसा है, उसकी परफेक्ट डेफिनेशन को समझना चाहिए। जो दिलों पर बादशाहत करे, जोर जबरदस्ती से बादशाहत करने वाले को सनातन धर्म के राजा नहीं कहा जाता है। ये राजा की तो देह की परिभाषा हो गई।